स्कूल की अटेंडेंस भी मेंटेन करनी है, बोर्ड्स की तैयारी भी करनी है, बोर्ड्स के लिए प्रोजेक्ट फाइल्स भी बनानी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट सर पे हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की ट्यूशन भी जाता हूँ, उसकी भी तैयारी करनी है, उसका भी होमवर्क है, उसके भी टेस्ट है, घर वालों को भी टाइम देना है, और फिर इन सब के बाद मेरे लिए, अपने लिए तो खुद टाइम ही नहीं बचता। अगर आप सोच रहे हो कि ये तो मेरी कहानी है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आज की डेट में 11th और 12th में हर उस बच्चे की यही कहानी है जो पढ़ाई करना चाह रहा है और साथ साथ बोर्ड्स को और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को मैनेज करना चाह रहा है। और इससे रिलेटेड लगभग डेली मुझे कमेंट्स और डीएम्स आते हैं। हर रोज लगता है कि दिन अभी शुरू हुआ तो और खत्म भी हो गया, और सिलेबस वहीं का वहीं है। कभी स्कूल का टेस्ट आ जाता है तो कभी कोचिंग सेंटर का। इन सब में कहीं ना कहीं आप उलझ चुके हो। ना दोस्त रहे हैं, ना हॉबीज रही हैं, ना हेल्थ पे ध्यान दे पा रहे, और हमेशा पता नहीं क्यों दिमाग मन सब फ्रस्ट्रेटेड सा रहता है। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात ये लगती है कि यार जब दिन खत्म हो जाता है तो आप फिर सोचते हो यार मैं आज भी रिवीजन नहीं कर पाया, मैं आज भी कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ पाया, पिछलों में उलझा रह गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या स्कूल, कोचिंग और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना पॉसिबल है? क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है? तो आंसर है जी हाँ, लेकिन उससे पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज को समझना होगा। तो चलो एक एक करके अपनी प्रायोरिटीज को लिस्ट डाउन करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सब क्या एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन पे अभी लिखो, जल्दी से जल्दी। चलिए, तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 को समझते हैं, वो है हमारी कोचिंग। तो यहाँ पे आपका मेन कंटेंट कवर होता है। अगर मैं जनरल बात करूँ तो यहीं पे आप कंसेप्ट को समझते हो, PYQs करते हो, चाहे वो CBSE की कोचिंग हो, चाहे फिर वो आपके नीट या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग हो। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अब सेकंड बात आते हैं स्कूल पे। देखो, अब स्कूल भी 2 प्रकार के हैं। मेजरली स्कूल में हो सकता है आपकी पढ़ाई ढंग से ना हो रही हो, लेकिन कुछ स्कूल्स में टीचर बहुत जेन्युइनली अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको स्कूल में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सब ये बात ध्यान रखो कि आपको 75% अटेंडेंस चाहिए। एक प्रकार से 1 महीने के अंदर 1 हफ्ता आप छुट्टी मार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लगातार 1 हफ्ता छुट्टी ना मार के हफ्ते में ऐसे 1 या 2 दिन ऑफ ले सकते हैं जहां पे आपको लगे स्कूल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है। लेकिन इस छुट्टी को भी आपको चिल दिन नहीं बनाना है, चिल डे नहीं बनाना है। आपको पूरी ईमानदारी से इस समय पे मेहनत करनी है, लेकिन अटेंडेंस 75% ही रखो अगर स्कूल में कुछ भी आउटपुट नहीं निकल रहा है। स्कूल के प्रोजेक्ट्स की बात हुई, स्कूल की नोटबुक्स की बात हुई, इस पर बहुत ज्यादा टाइम मत लगाओ। बेसिक काम करो। स्कूल के खाली टाइम में या बहुत शोर हो रहा हो जहां पे आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, वहां पे लिखने वाला काम स्कूल में ही निपटा लो। फिर आता है हेल्थ और स्लीप। अब नींद और हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो कितना भी मेहनत कर लो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाओगे, एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। तो 6 से लेकर 7 घंटे कम से कम नींद लेना रोज जरूरी है। फिर आता है सेल्फ स्टडी चौथे पे, जिसको प्रायोरिटी लिस्ट में चौथे पे रखूंगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो कोचिंग सेंटर में 3-4 घंटे पढ़ाए, स्कूल में पढ़ाए तो उनकी पढ़ाई हो गई। यहाँ तो सब आप अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करके आए हो। अब आपको कितना याद हुआ है, एक्चुअली में कितना आप रिटेन कर पाए हो, उसको आपको सेल्फ स्टडी पता लगेगा, या फिर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और PYQ क्वेश्चन। तो सेल्फ स्टडी को मैं चौथे प्रायोरिटी लिस्ट पे डालूंगा। और फिर 5वां आता है पर्सनल लाइफ। देखो, अगर आप अपनी लाइफ को यही सारी प्रायोरिटी से भर दोगे जो ऊपर की 4 है तो लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाएगी। तो मैंने हमेशा बताया अपने ब्रेक्स में वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है, चाहे पेंटिंग है, म्यूजिक सुनना है, डांस करना है, कुछ भी है। अपने खाली टाइम में जो आपने अपने टाइम टेबल में ब्रेक्स में कहीं ना कहीं डाला होगा कि मैं इतना टाइम पे ब्रेक लूंगा, उस ब्रेक में आपको जो अच्छा लगता है अपने आप को समय देना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे जो है नो योर टाइम। देखो, आप सबको इतना तो पता है कि आपके दिन के समय का 2 हिस्से हैं, एक जो कि फिक्स्ड है, जिनको आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आपका स्कूल का टाइम हो गया या फिर आपके कोचिंग का टाइम हो गया, और उस दौरान आप वो फिक्स चीजें ही कर सकते हो। आप अगर आपके कोचिंग में अगर चैप्टर 4 पढ़ा रहे हैं तो आप साथ साथ चैप्टर 5 तो नहीं पढ़ सकते, तो आप या फिर साथ साथ म्यूजिक तो नहीं सुन सकते। तो कुछ टाइम है फिक्स टाइम जिसको आप बदल नहीं सकते। और फिर अगला आता है फ्री टाइम, जो कि एक्चुअली में आपका प्लान टाइम नहीं है या फिर आपके हाथ में है कि आप उस समय में क्या कर सकते हो। चाहे वो स्कूल के अंदर ही पीरियड्स के बीच का फ्री टाइम हो, वहाँ पे आप ऐसे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो भी आप पढ़ाई कर लो। लेट अस सपोज मैथ्स है या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन वो थ्योरी और टॉपिक्स पे ध्यान ना दो। या फिर फ्री टाइम को भी 3-4 हिस्सों में बांटो कि मैं इस फ्री टाइम पे पढ़ाई करूँगा, इस फ्री टाइम पे मस्ती करूँगा, इस फ्री टाइम पे मैं स्क्रीन टाइम दूंगा, या इस फ्री टाइम पे मैं म्यूजिक सुनूंगा, जो भी आपको अच्छा लगता है। और बात रही संडे की, तो संडे को सबसे पहले ये देखो कि अगले हफ्ते में कोई इंपॉर्टेंट टास्क आना है। अगर कोई टेस्ट है तो उसकी रिविजन वगैरह कर लो, या फिर कोई बैकलॉग पूरा करना जिसकी वजह से आगे के चैप्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं। और अगर उसके बावजूद भी समय बच जाता है, जो कि बची जाएगा, तो आप अपनी फैमिली को संडे को टाइम दे सकते हैं। अब आते हैं दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज पे, जो है खुद से टाइम गैप क्रिएट करना। अब इसका मतलब क्या हो समझे। देखो, हमारी जो बॉडी है, इंसानी शरीर जो है वो बहुत जनरली बहुत लंबे समय तक फोकस करने के लिए बना ही नहीं है।
आप लोग स्कूल जाते हो, फिर 1 घंटे के गैप में जनरली बच्चे कोचिंग चले जाते हैं। तो इतना ज़्यादा अगर आप स्कूल से फोकस होकर पढ़ के आए थे तो फिर उतना ही फोकस होकर कोचिंग सेंटर में पढ़ने का मन आपका करेगा ही नहीं। तो अगर आपके स्कूल और कोचिंग में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है तो आप अपने टाइम को रिकंसिडर करो। बिकॉज आपको ऐसा लग तो रहा होगा कि यार पहले स्कूल चला जाता हूँ, फिर कोचिंग चला जाता हूँ, आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। बट जब आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी तो उस टाइम का करोगे क्या? तो कुछ कोशिश करो कि इन दोनों के बीच में आपको काफी गैप मिल जाए। तो कोशिश करो कि कम से कम 1.5 से लेके 2 घंटे का गैप कम से कम तो हो, 2 घंटे का गैप कम से कम हो, ताकि आप आधा 1 घंटा कपड़े चेंज खाने पीने में लगा दें, आधे घंटे का नैप जरूर ले लें, और कुछ अच्छा लगता है तो आधे घंटे में वो कर लें। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको इस गैप में आधे घंटे से ज्यादा नहीं करना है। और इसी गैप में आधा घंटे का नैप लेना क्यों जरूरी है? ताकि आप अगले फोकस्ड सेशन जो आपका कोचिंग सेंटर में होने वाला है उसके लिए वापस से एनर्जी गेन कर सकें। और ध्यान रखना, जो लंच करोगे वो बहुत ज्यादा हैवी मत करना। ब्रेकफास्ट कर सकते हो, लंच बहुत ज्यादा हैवी मत करना, बिकॉज आपको फिर नींद आएगी। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा चेंज लेके आती हैं। अब आते हैं प्राइमिंग टेक्निक, जो कि तीसरा पॉइंट है हमारा। देखो, आप अपने स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हो और अपने कोचिंग सेंटर में भी, तो ध्यान रखना कि आप एक चीज को 2 बार टाइम मत दो, खासकर उतना ही जितना आपने पहली बारी में दिया था। अगर आप एक ही चीज को उतना ही टाइम फर्स्ट में भी और सेकंड अटेम्प्ट में भी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आओ इसको प्राइमिंग टेक्निक से समझाते हैं, इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं, इसको फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी टॉपिक अगर आपके स्कूल या कोचिंग में हो रहा है तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। इसके लिए एक बेस्ट टेक्निक बताता हूँ, यकीन मानो सुनने में बहुत आम लगेगी लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मोस्टली आपको पता होता है कि आज स्कूल में या कोचिंग सेंटर में ये टॉपिक होगा, तो सबसे पहले आप ये सोचो कि आपको टॉपिक आता है। अगर वो टॉपिक आपको नहीं आता है तो 10 से लेके 15 मिनट खुद से उसका एक ओवरव्यू लेके जाओ। मैं पूरा 1 घंटा 2 घंटा बैठने के लिए नहीं कह रहा हूँ, 10 से लेकर 15 मिनट उसका एक ओवरव्यू लेके जाओ और देखो। फिर वहाँ जाके जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उससे आप बहुत बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाओगे, जिसकी वजह से आपको वही चीज़ जो स्कूल या ट्यूशन में हो रही है या कोचिंग में हो रही है वो आपको घर आके वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा क्वेश्चन भी बना पाओगे। बट होता क्या है, जब आप स्कूल या कोचिंग जाते हो और आप वहाँ जाके कुछ भी पढ़ाई करने बैठते हो तो आप एकदम पहले तो सरप्राइज होते हो कि अच्छा आज ये टॉपिक होना था, फिर आप वहाँ पढ़ते हो, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है और फिर घर आके आपको दोबारा पढ़ना पड़ जाता है, जो कि बेवकूफ़ी है। तो बेहतर क्या है कि आप स्कूल या कोचिंग में जाने से पहले 15 मिनट उस टॉपिक को ओवरव्यू दोगे ना, फिर जब आप स्कूल या कोचिंग में पढ़ रहे होगे, एक तो आपका फोकस लेवल ज़्यादा होगा बिकॉज आपको पहले से कुछ ना कुछ आता होगा, आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, आंसर दोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो फिर अलग एक चीज बूस्ट करता है। और आप ज्यादा बेहतर तरीके से सुनोगे भी बिकॉज आप घर से पढ़ के आए तो आप वो क्रॉस चेक भी करोगे। ये बहुत इफेक्टिव है, करके देखना। इससे आप मोस्टली चीजों को, मुश्किल चीजें तो ठीक है 2-3 बार पढ़नी पड़ सकती हैं, लेकिन मोस्टली चीजों को सिर्फ एक बार ही पढ़ोगे, या तो कोचिंग में या तो स्कूल में। आप चौथे पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत जरूरी है, वो है रोड मैप बनाना। देखो, आप हर एक महीने का रोड मैप बनाओ कि मैं इस महीने में इस सब्जेक्ट के इतने टेस्ट दूंगा, इतने टॉपिक्स रिवाइज करूंगा, इतने चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा, इस चैप्टर के इतने न्यूमेरिकल्स करूंगा, और उस महीने के टास्क को हफ्ते के टास्क में डिवाइड कर दो। मतलब पूरा जो महीने का आपने प्लान बनाया उसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दो, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। अगले महीने कोई भी अगर शादी या कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी ट्रिप या हॉलीडे आ रही है तो पहले से ही वो डेट्स को मार्क करो और उसका काम पहले ही करके रखो कि यार वो बैकलॉग आएगा तो उस बैकलॉग को मैं कैसे कंप्लीट करूंगा बाद में, या फिर इन दिनों में तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा तो क्यों ना अभी ही आधा 1-1 घंटा एक्स्ट्रा निकालना शुरू कर दूं, क्योंकि मुझे महीने के टास्क पूरे करने, डेली के नहीं, मुझे हफ्ते के भी नहीं, मुझे महीने के टास्क पूरे करने। तो अगर महीने में कोई छुट्टी आ रही है तो कैसे मैं अगर मान लो मैं वीक 3 में छुट्टी लेने वाला हूँ तो मैं कैसे वीक 2 और या कैसे वीक 4 में उन चीज़ों को कवर अप कर सकता हूँ, वो पहले से प्लान करके रखो। अचानक ब्रेक लेने से बेहतर है ना, अब आपको फिर स्ट्रेस होगा, ब्रेक लेने जाओगे वहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाओगे, और फिर ये भी काम देखो, वहां भी जाओगे तो आपको लगेगा मेरा ये वाला काम पेंडिंग है, ये वाला काम पेंडिंग है, और वापस आओगे तो स्ट्रेस में आओगे, इतना ज्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाओगे। तो पहले से प्लान रहेगा तो आप वहां भी एंजॉय कर पाओगे, आपको पता यार मैंने प्लान कर रखा, मैं मैनेज कर लूंगा। और आप चाहो तो इन हफ्ते के टारगेट्स को डेली टारगेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो टाइम टेबल के हिसाब से, और उसमें भी फिर आप डेली हैबिट्स को भी आधा घंटा दो, और डेली हैबिट्स के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के लिए भी थोड़ा समय, चाहे संडे को ही सही, लेकिन निकालना जरूरी है। और अब आते हैं 5वें आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है रियलिटी चेक ऑफ मैनेजिंग मल्टीपल थिंग्स। अब आपके इस पूरी जर्नी में कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जहां पे आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाओगे, सिर्फ मस्ती ही चलेगी पूरे दिन। ऐसा हो जाता है, कभी कभार चलता है, और कभी कभार ऐसे भी तो दिन आएंगे जहां आप पूरे दिन इतना बिजी हो गए थे कि आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाए। तो सबसे पहले इस रियलिटी चेक पे आना है कि ये
टोटली ओके है। इसलिए मैं कभी भी डेली टास्क पे उतना ज़्यादा फोकस ना करके हफ्ते और मंथली टास्क पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि अगर एक आध दिन आप ऊपर नीचे हुए भी और आपने आगे उसको बैलेंस कर लिया तो चलता है। बस ये ध्यान रखना कि आप सब ने वो मुहावरा सुना हुआ है, बिल्कुल सही भी है कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ता ही है। आज की डेट में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने बहुत ऊंचाइयां अचीव की हों लेकिन उसने कुछ सेक्रीफाइस ना किया हो जीवन में, ऐसा बहुत रेयर है। और अगर हम लोगों को जीवन में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ भी रहा है तो यकीन मानिए जब आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के आएंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे तो वर्थ इट होगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में सीरियस चीजों को मैनेज करना चाहते हो तो जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन पे लिखो #I will manage और शुरू हो जाओ।